मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप भी लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ पंकज यादव, मैं भी जीपी रेटिंग कर चुका हूँ सीमेट से। ये जो नोट्स है मेरे सर मृत्युंजय सर का है, जो उन्होंने हमको पढ़ाया है, उसी के बेसिस पे हम भी आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ईमेके का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है फेमिलाइजेशन। फेमिलाइजेशन तो आप जानते होंगे, जैसे किसी चीज़ से फेमिलाइज होना, उसे हम फेमिलाइजेशन विथ ड्यूटी। क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। एंड इंजन रूम इन्वायरमेंट, जो इंजन रूम में इन्वायरमेंट होता है उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट बात करते हैं, जब भी आप फेमिलाइजेशन पे बात करें, जब भी आप शिप पे जाएंगे तो आपको सबसे पहले फेमिलाइजेशन कराया जाएगा। ऑल लाइफ सेविंग पार्ट्स, ऑल इमरजेंसी इक्विपमेंट, ऑल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के बारे में आपको फेमिलाइज कराया जाता है। फेमिलाइजेशन का मतलब होता है जिस चीज़ से आपको फेमिलाइज कराया हो। जैसे एग्जांपल, आप जैसे आप अपने घर पे हैं, आपके घर पे जैसे कि लाइट कट हो गई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो आपको सब पता है कि मेरा मतलब अंधेरा हो गया, पूरा ब्लैकआउट हो गया अभी घर में। आपको पता है कि चेयर कहाँ पे है, स्विच कहाँ, मेन स्विच कहाँ पे है, तो आप आसानी से जा सकते हैं वहाँ जगह पे। तो आप उसके फेमिलाइज है अपने मतलब घर से। जब भी आप शिप पे जाते हैं तो आपको सबसे पहले आपको जो ड्यूटीज़ होती हैं, पहली ड्यूटीज़ यही होती है, जो भी शिप के इक्विपमेंट्स हैं, जो भी इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हैं, आपको फेमिलाइज कराया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे फायर फाइटिंग अप्लायंसेस, इमरजेंसी स्केप और लाइफ सेविंग अप्लायंसेस के बारे में आपको बताया। जैसे इमरजेंसी स्केप ये होता है, जैसे कि बाई चांस अगर इंजन में कोई भी इमरजेंसी आ गई तो वहाँ से आप अपने को बचाकर मेन डेक पे आने के लिए शॉर्टेस्ट रूट होता है, उसे इमरजेंसी स्केप कहते हैं। तो जैसे ड्यूटी हो गई, क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, तो क्या क्या इंजनों में ड्यूटीज़ हो, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फर्स्ट होता है असिस्ट शिप इंजन ऑफिसर फॉर रूटीन मेंटेनेंस। आप जैसे कोई मशीन्स हो गया, जैसे मशीन आप रियल लाइफ से जुड़ी है, जैसे आपकी बाइक है, तो आपको पता है कि उसको मेंटेनेंस कब करानी चाहिए, कब नहीं करानी चाहिए। तो इसी इंजन रूम में मशीनरीज जो होती हैं उनकी भी मेंटेनेंस होती है। तो मेंटेनेंस आपको नहीं करना, जो चीफ इंजीनियर हो गए, सेकेंड ऑफिसर हो गए, सेकेंड इंजीनियर हो गए, जो भी असिस्ट करेंगे, जो उस समय ऑफिसर होंगे, रूटीन ऑफिसर होंगे, जो भी असिस्ट करेंगे उसको हमको बस करना है। जैसे बोले इस नंबर का स्पेनर लाओ, वो हमको वहाँ पे असिस्ट करना है, उनको हेल्प करनी है वहाँ पे, ना कि हमको मतलब मेंटेनेंस पे हमको करना है। वो खुद आपको असिस्ट करेंगे, ये चीज़ लाओ, हमको इसकी ज़रूरत है, इसकी ये चाहिए, वही चीज़ आपको करना है। जैसे लुब्रिकेशन मूविंग पार्ट्स ऑफ इंजन एंड मशीनरीज। लुब्रिकेशन क्यों करते हैं? लुब्रिकेशन इसलिए ज़रूरत होती है कि जो भी फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करता है, और हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जो ओवर हीटिंग होती है वहाँ भी लुब्रिकेशन का हम यूज करते हैं। और जो क्रोजन हो लग गया, उसको भी हेल्प करता है लुब्रिकेशन की वजह से। तो इसे हम लुब्रिकेशन तो करते तो हैं, मगर वो क्या मेथड है, कैसे जैसे कि हर जगह हम तो किसी चीज़ को लुब्रिकेशन कर नहीं देंगे। हर मशीन का अलग अलग मेथड होता है, उस हिसाब से हमको लुब्रिकेशन करना पड़ता है। समझ रहे हैं लोग। ऑपरेट एंड मेंटेनेंस पंप एंड वाल्व। जो जीपी रेटिंग स्टूडेंट होते हैं उनको पंप एंड वाल्व को ऑपरेट और मेंटेनेंस करने का काम होता है। इससे ये नहीं कि हम कोई भी विदाउट असिस्ट के हम कोई काम नहीं करेंगे, जो हमको असिस्ट हो वही करेंगे। जैसे कोई
इमरजेंसी काम चल रहा है, कोई चीज़ मेंटेनेंस काम चल रहा है, आप जाके पंप खोले तो वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो वहाँ पे हमको विदाउट असिस्ट कोई काम नहीं करना है। जो ऑफिसर रहेंगे वो असिस्ट करेंगे, वही हमको पंप खोलना है, वही पंप बंद करना है, वही वाल्व ओपन करना है, वही वाल्व क्लोज करना है। क्लीन ऑफ इंजन रूम स्पेस एंड मशीनरी पार्ट। इंजन रूम क्या क्लीन, जैसे हम मेंटेनेंस किए तो वहाँ पे कोई लुब्रिकेशन ऑयल हो गया, वो गिरा होगा, कोई नट या बोल्ट गिरे होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरे होंगे, तो उससे हमको अच्छे तरीके से क्लीन करना पड़ेगा। नहीं तो वहाँ पे बाई चांस कुछ स्लिप हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे वजह से किसी और को कुछ ना हो। मेंटेन स्टोर एंड स्पेयर पार्ट। जो स्पेयर पार्ट आपको ऊपर मैंने बताया, जो स्पेयर पार्ट्स चेंज करने पड़ते हैं, तो उसको कैसे स्टोर करें, क्या क्या स्टोर रूम में मेरे स्पेयर पार्ट है या ना नहीं है, लॉग बुक मेंटेन करना है, सब हमको देखना पड़ेगा। पेंट इंजन रूम, ये सबसे महत्वपूर्ण जीपी रेटिंग के लिए है कि इंजन रूम को पेंट करना। इसलिए पेंट करना क्योंकि हम साल्टी वाटर में सेलिंग करते हैं। साल्टी वाटर में सेलिंग करने का मतलब कि क्रोजन बहुत जल्द से जल्द होगा, आपको ही पता है, जल्द से जल्द पकड़े, तो वहाँ पे हमको हमेशा इंजन रूम में पेंट की ज़रूरत पड़ती है, पेंटिंग करनी पड़ती है वहाँ। ये जीपी रेटिंग का काम है। और असिस्ट इन वॉच कीपिंग, जो भी वॉच कीपिंग क्या है, वॉच कीपिंग मतलब ध्यान देना। जैसे एक हो गया गार्ड क्या करता है, ध्यान देता है कि कोई रेस्टोरेंट होगा, कोई होटल हो गया, कोई भी मतलब सोसाइटी हो गई, वहाँ पे गार्ड की जॉब क्या है, ध्यान देता है कोई भी मतलब ऐसी वस्तु जो अंदर ना जाए, कि जो मॉल में या सोसाइटी में हार्मफुल बने, तो उसको क्या करना है, उसको वॉच करना है। तो वही हम लोग का शिप में होता है, वॉच करना आपको पता है। इसलिए वॉच करना पड़ता है कि कोई भी जैसे बॉयलर का पैरामीटर हो गया, टेम्परेचर, मशीन का टेम्परेचर हो गया, ये सब चेक करना, ओवर हीटिंग नहीं हो रही है, बॉयलर में वाटर कितना है, ये सब वॉच कीपिंग हम लोग करना पड़ता है बस। और बताना पड़ता है पैरामीटर, चीफ ऑफिसर जो वहाँ पे रूटीनिंग ऑफिसर है उनको बताना पड़ता है। वहाँ पे ये नहीं कंफर्म करना है कि ये सही है कि नहीं, वो ऑफिसर का काम है, वो बताएगा कि ये इतना लेवल, वाटर लेवल सही है, इतना टेम्परेचर इसका सही है कि नहीं है, ये सब ऑफिसर का काम है। अगर आप बाद में आगे चल के आप जब वॉच कीपिंग निकालेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इतना वाटर लेवल बॉयलर का, इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर, इतना हीट ओके है या नहीं। आगे चल के आपको वॉच कीपिंग निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और चेक एनी एबनॉर्मलिटीज़ इन इंजन रूम में जैसे एबनॉर्मलिटीज़, जैसे कोई रेगुलर पे जो नॉइज़ है, वो उससे कोई डिफरेंट नॉइज़ आ रही है इंजन रूम से, तो वो हमको देखना है वॉच कीपिंग में। अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटी जैसे वाइब्रेशन हो रहा है, नॉइज़ आ रही है मशीन से, तो वहाँ पे जो रूटीनिंग ऑफिसर, जो ड्यूटी ऑफिसर रहेंगे, हम उसको रिपोर्ट करेंगे। मशीनरी स्पेस क्या है? मशीनरी स्पेस वो जिससे कि जहाँ पे मशीन्स उसी स्पेस में रखे होते हैं, जैसे मतलब वो बहुत बड़ा कंपार्टमेंट, जैसे कि स्पेस मतलब क्या हो गया आपका स्पेस जहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट हैं, तो ऐसे ही शिप में एक मशीनरी स्पेस होता है। वहाँ पे मशीन, ग्रुप ऑफ मशीनरीज रखी होती हैं। जैसे वहाँ पे इंजन रूम भी होता है, बॉयलर भी होता है, पंप रूम भी होता है, बैटरी रूम भी होता है, स्टीयरिंग फ्लैट होता है। स्टीयरिंग फ्लैट जहाँ से हमारी ब्रिज से जो स्टीयरिंग होती है, वहाँ से एक स्टीयरिंग फ्लैट मतलब बन जाता है, वहाँ पे गियर्स लगे होते हैं जहाँ से हमारा रडर टर्न होता है। और कार्गो मशीनरी यूनिट होती है। इंजन कंट्रोल रूम वो होता है जहाँ से पूरी मशीनरी को जॉब कर सकते हैं, कौन सी मशीनरी कैसे ऑपरेट करना है, कौन सी मशीनरी ख़राब मतलब उसमें कोई वाइब्रेशन, कोई दिक्कत आ रही है, वहाँ से हम देख सकते हैं। और
इंजन कंट्रोल रूम से ब्रिज में कम्युनिकेशन के लिए वहाँ पे सेकेंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर वहाँ पे रहते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। कार्गो कंट्रोल रूम मतलब कार्गो का लोडिंग डिस्चार्जिंग कैसे करना है वो चीज़ वहाँ पे रहती है। और व्हाट आर द मशीनरी आइटम इन इंजन रूम में कौन कौन सी मशीनरी आइटम होती हैं? देयर आर सो एनी मशीनरी इन इंजन रूम में बहुत सारी मशीनरी मतलब इंजन रूम में होती हैं जो इंजन रूम के अंदर होती हैं। ऐसे पंप होता है, पंप वाल्व भी होता है। मेन इंजन से 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक हो गया आपका, ये होता है। बॉयलर होते हैं, जनरेटर इंजन होता है, प्यूरीफायर होता है, बॉइली वाटर सेपरेटर होता है, फ्रेश वाटर होता है एंड फिल्टर होता है। जैसे बॉइली वाटर सेपरेटर क्या करता है? बॉइली वाटर सेपरेटर का काम यही है, जो बिल्ज वाटर है, बिल्ज वाटर में से जो ऑयल पार्टिकल्स होते हैं उसे सेपरेट करता है। बिल्ज वाटर क्या होता है? बिल्ज वाटर में जो हम लोग सरफेस ऑयल मतलब गिरा हुआ होता है तो क्लीन करते हैं तो बिल्ज में जाता है, बिल्ज टैंक में जाता है, उसी को हम बिल्ज वाटर कहते हैं जो बिल्ज टैंक में होता है। फ्रेश वाटर जनरेटर, देखो फ्रेश वाटर जनरेटर का क्या होता है? फ्रेश वाटर सी वाटर को क्या करता है? फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करता है। इतना तो हम स्टोर कर नहीं सकते हैं शिप पे कि हम लोग क्या क्या काम रहते हैं, लॉन्ड्री का भी काम रहता है और गैली का काम रहता है, मशीनरी को कूलिंग करने के लिए फ्रेश वाटर का काम होता है। तो कितना वाटर स्टोर करते हैं? फ्रेश वाटर जनरेटर को वहाँ पर रखते हैं हम लोग। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये होता है कि आपका ऐसे ह्यूमन एनिमल वेस्टेज होती है। जैसे हम लोग कभी कभी किसी शिप पे जो ऐसे शिप होती हैं जहाँ पे एनिमल्स को भी लोडिंग करके वन कंट्री से अनदर कंट्री हम लोग शिप के द्वारा ले जाते हैं। तो आप वहाँ पे एनिमल वेस्ट को तीन चैम्बर होते हैं, उसके हिसाब से सेपरेट करते हैं। हम डायरेक्ट सी में अगर उसको डिस्चार्ज करेंगे तो क्या होगा? हम मरीन लाइफ को हार्मफुल पहुंचेगा। इसलिए हमको उसको 3 चैम्बर के थ्रू हम लोग उसे डिस्चार्ज करते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द ऑक्सिलरी मशीन ऑन बोर्ड शिप? ऑक्सिलरी मतलब क्या? हेल्प करना, मतलब अदर मशीन्स का हेल्प करना, उसे हम ऑक्सिलरी मशीन कहते हैं। उसमें बहुत सारी मशीनें देखिए, जैसे कि अब हम 2 स्ट्रोक चाहे इंजन अगर रख दे तो ऐसे तो चलेगा नहीं, उसको हेल्प कराने के लिए अदर मशीन का हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो वैसे ही ऑक्सिलरी मशीन में भी मतलब बहुत सारी मशीनरी होती हैं। जैसे एयर कंप्रेसर का काम क्या होता है? टू कंप्रेस द एयर, एटमॉस्फेरिक जो एयर होता है उसे कंप्रेस करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस करता है। कितने पे? 30 बार पे। और उसको स्टोर करता है एक एयर बॉटल में स्टोर करता है। और इसके यूज़ भी हैं, मतलब अब स्टोर हो गया तो उसे कुछ तो यूज़ करने पड़ेंगे, तो ऐसे तो कोई स्टोर करेगा नहीं। तो उसकी यूज़ भी हैं, जैसे कि मेन इंजन हो गया आपका, जनरेटर हो गया, इसको स्टार्ट करना। मेन इंजन को जैसे स्टार्ट करना, जैसे 30 बार पे मेन इंजन को स्टार्ट करता है तो क्या करता है? जब प्रेशर एयर कंप्रेस एयर जाएगी, एयर कंप्रेसर से मेन इंजन नहीं स्टार्ट होता, कंप्रेस एयर से मेन इंजन स्टार्ट होता है। तो भूलिएगा मत, एयर कंप्रेसर क्या करता है? कंप्रेस एयर को कंप्रेस करता है, ना कि मेन इंजन को कंप्रेस जो एयर कंप्रेसर के द्वारा जो कंप्रेस एयर हुई है उससे मेन इंजन स्टार्ट होता है। जब वो प्रेशर 30 बार पे स्टार्ट करते हैं मेन इंजन को, जब वो प्रेशर पिस्टन को मूव करता है तो फ्रेश एयर आएगी, फ्रेश एयर क्या करेगी? कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने का फ्यूल इंजेक्ट होगा, फ्यूल इंजेक्ट के बाद एक तो पिस्टन अप एंड डाउन मूव करेगा, तो वहाँ पे मेरा मेन इंजन हम लोग का चालू हो जाएगा। वैसे क्लीनिंग पार्ट जो पार्ट है, जैसे फिल्टर हो गया उसे क्लीन करने का, टर्बो हो गया उसको क्लीन करने का काम कंप्रेसर से हम लोग क्लीन करते हैं 5 to 7 बार पे। टू ऑपरेट न्यूमेटिक टूल्स को भी ऑपरेट करते हैं। ब्लो टू हॉर्न,
जैसे कि शिप का जो हॉर्न होता है, कंप्रेस एयर से ही हम उसको हॉर्न देने का काम करते हैं। चार्जिंग ऑफ बर्थिंग अपार्ट्स बॉटल्स, जो हम लोग का जो बॉटल होते हैं जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, तो उसको भी चार्जिंग में एयर कंप्रेसर का ही हेल्प लेते हैं। पंप क्या पंप का दो चीज़ समझिए। ट्रांसफ़र एनर्जी टू फ्यूल, एनर्जी में जो ट्रांसफ़र करते हैं, और दूसरा है आपका ट्रांसफ़र फ्लूइड वन टू प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरी जगह पे फ्लूइड को ट्रांसफ़र करने का काम, और फोर्सली भेजने का काम ये पंप करता है। इंसिनरेटर क्या इंसिनरेटर मतलब मान के चलिए भट्ठी, मतलब जहाँ जलाया जाए। तो वहाँ पे जैसे इंजन रूम में जो वेस्टेज होते हैं ना, आपने ऊपर मैंने बताया ना कि जैसे कि फर्श पे जैसे कि ऑयल गिर गया, कोई बोल्ट गिर गया, कोई नट गिर गया, कुछ मतलब लकड़ी का बुरादा हो गया, ये सब क्लीन करते हैं हम। तो अब उसको स्टोर तो कर लिया मैंने, मतलब उसको मैंने रख लिया, तो उसको मैं जलाना भी तो पड़ेगा। अब छोटा छोटा स्टोर करेंगे तो कितना बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाएगा ना, तो उसको तो हम लोग कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो कहाँ, मतलब हमको सेलिंग है 1 मंथ की, तो 1 मंथ का स्टोरेज आप समझ सकते हैं कितना हो सकता है। तो उसको कहाँ, तो कुछ जो चीज़ें होती हैं जो इंसिनरेटर में जलती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसिनरेटर में नहीं जलती, जैसे प्लास्टिक हो गया और इलेक्ट्रिक वायर से ये सब नहीं हम जला सकते हैं। अगर हम वर्म करते हैं तो एज पर मारपोल के जो पैरामीटर्स उससे कम पे होना चाहिए। अगर उससे बहुत हैवी फाइन आपको लग सकती है। जो मारपोल क्या करता है, जो हमारी मनी लाइफ है, जो पोल्यूशन ये सब है, उसको देखने का काम करता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपको मैंने ऊपर बता दिया, जो ट्रीट करता है ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट को। ऑयली वाटर सेपरेटर मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो बीज वाटर होता है उसमें से ऑयल वाटर को सेपरेट करने का काम करता है। फ्रेश वाटर जनरेटर मैंने आपको ऊपर बताया कि जो सी वाटर को फ्रेश वाटर में जनरेट करे, मतलब सी वाटर जो होता है उसे फ्रेश वाटर में जनरेट करने का काम करता है। अब हम देखेंगे व्हाट आर द इमरजेंसी इक्विपमेंट प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड शिप। हमको क्या क्या इमरजेंसी इक्विपमेंट प्रोवाइड होती है ऑन बोर्ड शिप पे, जैसे कि इमरजेंसी जनरेटर, जैसे कि बाई चांस हमारा जो जनरेटर है ख़राब हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी चली जाएगी, तो वहाँ पे हम इमरजेंसी जनरेटर होता है उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। इमरजेंसी फायर पम्प, जैसे मेन फायर पम्प दोनों के अंदर होता है मेन इंजन रूम में, तो अगर बाई चांस उसमें फायर लग गई, आग लग गई, तो हम अंदर तो जा नहीं सकते, इसलिए हमारे पास इमरजेंसी फायर पम्प होता है। जो उसका लोकेशन तो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि सब शिप का स्ट्रक्चर अलग होता है, उसके हिसाब से हम वहाँ पे फायर पम्प को रखना पड़ता है। तो ये कहीं भी हो सकता है, मेन डेक पे हो सकता है, बाहर हो सकता है, थोड़ा सा अलग हट के हो सकता है। ये इमरजेंसी एयर कंप्रेसर इमरजेंसी एयर कंप्रेसर भी होता है। फायर एग्जिस्टर, बाई चांस फायर लगती है तो उसका फायर एग्जिस्टर भी होना चाहिए। फायर डिटेक्शन मतलब फ्लेम डिटेक्शन डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, ये सब होता है हमारे। ऑयल स्पीड कंट्रोल, जैसे कि ऑयल स्पीड कंट्रोल इसलिए कि जो हम अगर बाई चांस प्रेशर ऑयल किसी मशीनरी का ऑयल लीक हुआ तो उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, तो हम इंजन कंट्रोल रूम से देख लेंगे। इंजन कंट्रोल रूम को पता चल जाएगा कि मशीनरी का ऑयल स्प्लिट हुआ तो उसको ऑयल स्पीड कंट्रोल हो जाएगा। और क्लोजिंग वाल का, जैसे कि जहाँ पे फ्लूइड मतलब ऑयल मतलब फ्यूल जहाँ पे हो वहाँ पे क्लोजिंग वाल को लगाते हैं। और ये इलेक्ट्रिक की भी होता है, न्यूमेटिक की भी होता है। न्यूमेटिक जैसे कि इसमें वायर केबल से हम ऊपर मेन डेक से हम डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं, और इससे हमारा ऑयल स्प्लिट नहीं होगा, जिससे हमारे फायर बढ़ेगी नहीं। और देखिए, और अगला क्वेश्चन है व्हाट
आर द मशीनरी फाउंड इन इंजन रूम वर्कशॉप। वर्कशॉप में जैसे वर्कशॉप क्या होता है, वर्कशॉप में आप में कोई हमको परमिट की ज़रूरत नहीं है, हार्ड परमिट की नहीं, कोल्ड वर्क परमिट की नहीं, लॉफ्ट वर्क परमिट, कोई वर्क परमिट की इसमें ज़रूरत नहीं होती। इसमें कोल्ड वर्क, हार्ड वर्क सब होता है। इसमें क्या क्या मशीनरी होती हैं, लेंथ मशीन, पेडिशियल ड्रिल मशीन, हैंड ग्राइंडर, ब्रेंच पेडिशियल ग्राइंडर, हैंड ग्राइंडर, कटिंग मशीन, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ये सब मशीन्स होते हैं वर्कशॉप में। हम आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस आपको कोई भी इस चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन इसी में से घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछता है आप लोग से, तो ये नहीं मैं बोल सकता हूँ क्लियर इसी में से आएगा, मगर बट क्वेश्चन इसी में से घूमे, जैसे कि एम पूछेगा इंसिनेटर क्या होता है, अब नॉर्मली आपको पता है। पूछ दिया इंसिनेटर में क्या नहीं जला सकते हैं, तो घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन वही रहेगा। तो आप वहाँ पे ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को माइंड स्थिर, अपना दिमाग स्थिर करके अच्छे से सोच के जवाब दीजिएगा। आई होप आप लोग के ये वीडियो अच्छी लगे। चैप्टर 2 हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।